हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम है विशाल कुमार। मैं आपका वेलकम करता हूं अपने चैनल जेडेक्स मैथ पर। आज का हमारा लेक्चर होने वाला है 10th क्लास की एनसीईआरटी मैथ की बुक का 10th चैप्टर सर्कल। 10th क्लास की एनसीईआरटी मैथ की बुक का 10th चैप्टर है सर्कल। इस चैप्टर में हम समझने वाले हैं सर्कल क्या होता है और कुछ 9th का रिकैप करेंगे। बेसिक सी डेफिनेशन, कॉर्ड क्या होती है, आर्क क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर क्या होता है। फिर हम पढ़ने वाले हैं टेंजेंट ऑफ सर्कल का क्या मतलब है, टेंजेंट ऑफ सर्कल क्या होती है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है। उसके बाद एक लाइन और एक सर्कल एक प्लेन में 3 कंडीशन में हो सकते हैं, उन कंडीशन के बारे में कि लाइन और सर्कल इंटरसेक्ट ही नहीं करे। लाइन और सर्कल 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो हमें सेकेंड लाइन मिलती है, या एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे तो हमें टेंजेंट लाइन मिलती है। फिर अगर एक पॉइंट सर्कल के अंदर है तो कितनी टेंजेंट खींची जा सकती है, पॉइंट सर्कल पर है, सर्कल की बाउंड्री पर है तो कितनी टेंजेंट खींची जा सकती है उस पॉइंट से होते हुए। और अगर एक्सटर्नल पॉइंट है, पॉइंट सर्कल के बाहर है, तो उस एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर कितनी टेंजेंट खींची जा सकती हैं। फिर हम थ्योरम 10.1 और 10.2 पढ़ने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आएगा। फिर भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसे कवर करूंगा। देखिए पहली डेफिनेशन, सर्कल। अ सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस रेडियस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट सेंटर। पहले ये समझते हैं, यहाँ पर सर्कल की डेफिनेशन है। कहा गया है अ सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट। सर्कल कलेक्शन है किनका, उन सभी पॉइंट का, ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, जो प्लेन में है। क्योंकि अगर आप प्लेन वाला पार्ट हटा दोगे तो ये स्फीयर भी बन जाएगा। यहां पर कहा गया है सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट इन अ प्लेन। सर्कल क्या है, उन सभी पॉइंटों का कलेक्शन है जो एक प्लेन में है। दैट आर, कौन से पॉइंटों का कलेक्शन है, दैट आर एट अ फिक्स डिस्टेंस, जो एक फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, उन सभी पॉइंटों का कलेक्शन जो एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है। जैसे ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। अगर ये तीनों पॉइंट इस फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है तो ये कलेक्शन का पार्ट है। ऐसे ही वो सारे पॉइंट, मैं एग्जांपल के लिए डिस्टेंस माप रहा हूँ 5 सेंटीमीटर, तो ये जो फिक्स पॉइंट है इससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर जो भी पॉइंट है इस प्लेन में, वो पॉइंट एक सर्कल फॉर्म करेंगे और सर्कल वही कलेक्शन है। तो एक बार फिर से, सर्कल क्या है, सर्कल इज द पॉइंट ऑफ कलेक्शन ऑल दोज पॉइंट इन अ प्लेन दैट आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। ऐसे सभी पॉइंटों का कलेक्शन जो एक फिक्स पॉइंट से बराबर दूरी पर हो, सर्कल कहलाता है। और जो फिक्स डिस्टेंस है, फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस। जैसे देखिए इन दोनों पॉइंट का अगर मैं आपसे डिस्टेंस पूछूं तो ये डिस्टेंस फिक्स होगा क्योंकि सर्कल का पार्ट है, ये वाला डिस्टेंस भी फिक्स होगा। तो जो फिक्स डिस्टेंस है इसको रेडियस कहते हैं। तो सर्कल क्या है, सर्कल कलेक्शन है उन सभी पॉइंटों का जो एक प्लेन में है, और वो सभी पॉइंट जो प्लेन में है वो एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर हो। जो फिक्स पॉइंट है उस पॉइंट को सेंटर कहा जाता है, और जो फिक्स डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को रेडियस कहा जाता है। अब कुछ 9th का रिकैप कर लेते हैं। जैसे कॉर्ड क्या होती है, अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट ऑन द सर्कल। एक लाइन सेगमेंट, एक पॉइंट ये रहा ए, एक पॉइंट ये रहा बी। अब इन पॉइंटों को 2 तरीके से जोड़ा जा सकता है। अगर आपको ए से बी तक जाना है तो 2 बेसिक तरीके हैं। पहला, आपने एक लाइन सेगमेंट के थ्रू ए टू बी पहुंच गए, ये तो लाइन सेगमेंट है, इसको कहता है कॉर्ड। ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल के 2 पॉइंट को मीट कराए, ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल पे जो 2 पॉइंट है उन्हें ज्वाइन करे, उस लाइन सेगमेंट को कहता है कॉर्ड। एक दूसरा तरीका, अगर आपको ए से बी तक जाना है तो सर्कल की बाउंड्री पे होते होते चले जाओ, इसको कहते हैं आर्क। तो उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा। पहला मैंने आपको समझाया सर्कल क्या होता है। सर्कल उन सभी पॉइंटों का कलेक्शन है जो एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे हो। जो फिक्स पॉइंट है उसे सेंटर कहा जाता है, जो फिक्स डिस्टेंस उसे रेडियस कहा जाता है। फिर मैंने आपको बताया कि कॉर्ड क्या होती है, सर्कल की बाउंड्री पे कोई भी 2 पॉइंटों को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट कॉर्ड है। और अगर उन्हीं दोनों पॉइंटों को मिलाना हो पर लाइन सेगमेंट के थ्रू ना मिलाना हो, सर्कल की बाउंड्री से होते हुए ए टू बी पहुंचना हो, तो जो आपको पार्ट मिलेगा, पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस, ये जो आपको दिख रहा है ए टू बी, ये सर्कमफेरेंस का पार्ट है, इसे कहेंगे आर्क। देखिए यहाँ पर लिखा है कॉर्ड क्या है, अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। सर्कल पे जो 2 पॉइंटों ने मिलाने वाला लाइन सेगमेंट कॉर्ड है। आर्क क्या है, पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस, ये पूरी सर्कमफेरेंस है, इसका कोई पोर्शन, उसके पार्ट को आर्क कहेंगे। फिर आता है सेगमेंट, रीजन बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क। ये जो रीजन है, जैसे ये एक कॉर्ड है और ये आर्क है, इसके बीच वाले रीजन को कहते हैं सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ये मैं 9th वाला थोड़ा सा रिकैप कर रहा हूँ, सेगमेंट ऑफ सर्कल।
रीजन एनक्लोज्ड बाय वन आर्क एंड वन कॉर्ड एंड वन आर्क इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ सर्कल। उसके बाद आता है सेक्टर, रीजन बिटवीन टू रेडियाई एंड आर्क। देखिए दो रेडियस है और ये एक आर्क है, इसके बीच वाले रीजन को कहेंगे सेक्टर ऑफ सर्कल, सेक्टर ऑफ सर्कल। तो ये 9th वाला था, 9th वाला रिकैप। सर्कल क्या है? सर्कल उन सभी पॉइंटों का कलेक्शन है जो एक फिक्स पॉइंट से बराबर दूरी पे होता है। वो जो फिक्स पॉइंट है उसको सेंटर कहा जाता है और जो फिक्स डिस्टेंस है उसको रेडियस कहा जाता है। उसके बाद कॉर्ड क्या होती है? सर्कल की बाउंड्री पे कोई भी दो पॉइंट है, सर्कल की सर्कमफेरेंस पे कोई भी दो पॉइंट है, उन दोनों पॉइंटों को मिलाने के लिए जो लाइन सेगमेंट खींचा जाता है उस लाइन सेगमेंट को कॉर्ड कहते हैं। आर्क क्या होता है? आपको ए टू बी पहुंचना है, ए से बी को ज्वाइन करना है अलोंग द बाउंड्री ऑफ सर्कल, सर्कल की बाउंड्री पे होते हुए। तो जो आपको आर्क, जो आपको मिलेगी लंबाई, जो आपको पाथ मिलेगा, जो पाथ आप ट्रेस करोगे ए टू बी पहुंचने के लिए, जो आप पाथ ट्रेस करोगे सर्कल की बाउंड्री से होते हुए, उस पाथ को कहेंगे आर्क ऑफ द सर्कल। उसका सेगमेंट क्या है? सेगमेंट इज द रीजन एनक्लोज्ड बाय वन कॉर्ड एंड वन आर्क। वन कॉर्ड और वन आर्क से जो रीजन घिरेगा उसे सेगमेंट ऑफ सर्कल कहते हैं। द रीजन एनक्लोज्ड बाय टू रेडियाई एंड वन आर्क, ऐसा रीजन जो दो रेडियस और एक आर्क से घिर के बना होता है उसे सेक्टर कहते हैं। अब हमारा स्टार्ट होता है 10th का। सबसे पहले टेंजेंट टू अ सर्कल क्या होती है? अ टेंजेंट इज अ लाइन दैट टच द सर्कल एट एग्जैक्टली वन पॉइंट। द पॉइंट वेयर द टेंजेंट टच द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। देखिए क्या क्या कहा गया है। जैसे मान लीजिए आपने एक सर्कल ड्रॉ करा, ये रफ डायग्राम है, और एक ऐसी लाइन है जो इसको टच करके जा रही है, एक ही पॉइंट पे टच करके जा रही है। तो ये जो लाइन है, इस लाइन को कहा जाएगा टेंजेंट लाइन। ये जो आपको ए बी लाइन दिख रही है, ए बी इज टेंजेंट लाइन, क्योंकि ये सर्कल को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। वो पॉइंट क्या है? पी। ए बी इज टेंजेंट लाइन। तो उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा। ऐसी लाइन जो सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करे उस लाइन को टेंजेंट लाइन कहते हैं। और जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? पी इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। देखिए यही इन दोनों लाइनों में लिखा गया है जो आपको बॉटम में दिख रही है। पहला, अ टेंजेंट इज अ लाइन। टेंजेंट क्या? एक लाइन है दैट टच द सर्कल, जो सर्कल को टच करती है एट एग्जैक्टली वन पॉइंट। देखिए जो लाइन है ये सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच कर रही है, तो लाइन टेंजेंट लाइन होगी। फिर दूसरी पार्ट, द पॉइंट वेयर द टेंजेंट टच इज द सर्कल, वो पॉइंट जहां पर टेंजेंट ने सर्कल को टच करा इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहलाता है। तो ए बी एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ए बी टेंजेंट लाइन होगी। और पी वो पॉइंट है जहां पर वो सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये क्या हो गया? पॉइंट पी इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये आपको समझ में आया होगा टेंजेंट क्या है। टेंजेंट क्या है? एक ऐसी लाइन जो सर्कल को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, या सर्कल की बाउंड्री के एक ही पॉइंट से टच हो, एक ही पॉइंट के कांटेक्ट में हो, उस लाइन को कहेंगे टेंजेंट लाइन। और वो पॉइंट जहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा है, या वो पॉइंट जहाँ पर टेंजेंट लाइन और सर्कल टच हो रहे हैं, कांटेक्ट में आ रहे हैं, या वो पॉइंट जो टेंजेंट लाइन और सर्कल में कॉमन है, उस पॉइंट को कहेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये पॉसिबल पोजीशन ऑन अ लाइन विद सर्कल। अब हम देखते हैं कि पोजीशन एक लाइन की सर्कल के साथ क्या क्या हो सकती है। पहला, नो कॉमन पॉइंट, नो इंटरसेक्टिंग लाइन। अब देखिए एक सर्कल ये रहा, रफ डायग्राम है फिर से, और एक लाइन ये रही, इस लाइन को हम कहेंगे ए बी लाइन। तो आप बताइए नो कॉमन पॉइंट, क्या कोई ऐसा पॉइंट है लाइन पर जो सर्कल का भी पार्ट हो? नहीं। क्या कोई सर्कल के पास ऐसा पॉइंट है जो लाइन का भी पार्ट हो? नहीं। पर यहाँ पर ये जो पॉइंट पी था, ये सर्कल का भी पार्ट था और लाइन का भी पार्ट था, इसलिए हमने इसे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहा। पर यहाँ पर लाइन ए बी और सर्कल में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, इसलिए पहला केस है नो कॉमन पॉइंट। अगर नो कॉमन पॉइंट होगा तो हम उस लाइन को कहेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ए बी इज नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। लाइन डज नॉट मीट द सर्कल, ये लाइन सर्कल को मीट नहीं कर रही। अब देखिए सेकंड केस क्या हो सकता है। सेकंड पोजीशन क्या हो सकती है? टू कॉमन पॉइंट। तब हम अगर किसी लाइन के दो कॉमन पॉइंट हो सर्कल के साथ, तो उस लाइन को कहेंगे सेकंड लाइन। देखिए पॉइंट क्या है? लाइन कट्स द सर्कल एट टू पॉइंट्स। यहाँ पर देखिए एक सर्कल है और ये एक लाइन है ए बी। ये सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है? 2 पॉइंट पे, पी एंड क्यू। यहाँ पर लिखा भी है पी एंड क्यू आर इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। तो ऐसी लाइन जिसके दो कॉमन पॉइंट हो सर्कल के साथ, उस लाइन के ऐसे दो पॉइंट हो जो सर्कल पर भी है, उस लाइन को सेकंड लाइन कहेंगे। ये जो आपको ए बी लाइन दिख रही है, ये जो दो पॉइंट है P और Q, ये जो P और Q पॉइंट है ये लाइन पर भी है
और सर्कल पर भी है, तो 2 कॉमन पॉइंट्स हो गए, तो ऐसी लाइन को सेकेंड लाइन कहेंगे। फिर ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमारे चैप्टर में हीरो का रोल प्ले कर सकती है, एग्जैक्टली 1 कॉमन पॉइंट। देखिए टेंजेंट लाइन, अगर एक ही पॉइंट कॉमन होगा तो उसे टेंजेंट लाइन कहेंगे, मैंने यहाँ पर भी बताया था। लाइन टचिंग द सर्कल एट ओनली 1 पॉइंट। देखिए ये एक सर्कल है और ये एक लाइन है ए बी। अगर मैं आपसे पूछूं है कितने पॉइंट है जो लाइन पर भी है और ए बी पे भी, लाइन पर भी है, लाइन ए बी पर और सर्कल पर भी है, दोनों पे कॉमन पॉइंट कितने हैं, तो आप कहोगे एक पॉइंट पी एक ऐसा पॉइंट है जो लाइन पर भी लाई कर रहा है और सर्कल पर भी लाई कर रहा है, तो यहाँ पर एग्जैक्टली 1 कॉमन पॉइंट हुआ। कॉमन पॉइंट मतलब ऐसा पॉइंट जो दोनों पर लाई करे, तो अगर एग्जैक्टली 1 कॉमन पॉइंट हो एक लाइन और एक सर्कल के बीच, तो उस लाइन को कहा जाता है टेंजेंट लाइन। देखिए यहाँ पर लिखा भी है एग्जैक्टली 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसे हम ये भी कह सकते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था। तो एक लाइन और एक सर्कल एक प्लेन में ये कंडीशन दे सकते हैं, या तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, अगर नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है तो लाइन सर्कल को न टच करेगी ना इंटरसेक्ट करेगी, और नो कॉमन पॉइंट, लाइन और सर्कल का कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा, ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जो लाइन पर भी हो सर्कल पर भी हो। दूसरा कैसे 2 कॉमन पॉइंट, तब हम सेकेंड लाइन कहेंगे। देखिए इधर सर्कल और इधर लाइन, यहाँ पर 2 कॉमन पॉइंट है, अगर 2 कॉमन पॉइंट होंगे एक लाइन और एक सर्कल के बीच, तो उस लाइन को सेकेंड लाइन कहा जाएगा। सेकेंड लाइन की डेफिनेशन, लाइन कट द सर्कल एट 2 पॉइंट। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन की डेफिनेशन, लाइन डज नॉट मीट द सर्कल। और अगर एक लाइन और एक सर्कल के बीच में एग्जैक्टली 1 कॉमन पॉइंट होगा तो हम उसे टेंजेंट लाइन कहेंगे। टेंजेंट लाइन की डेफिनेशन, लाइन टचेज द सर्कल एट ओनली 1 पॉइंट, और वो जो पॉइंट होगा उसे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहेंगे। टेंजेंट लाइन की डेफिनेशन यहाँ पर भी लिखी है, टेंजेंट इज द लाइन दैट टचेज द सर्कल एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। आप ये नोट डाउन कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मैं आगे का कराता हूँ। अब आगे देखते हैं इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे टेंजेंट इज द स्पेशल सीकेंड, मैंने ऐसा क्यों बोला कि टेंजेंट इज द स्पेशल सीकेंड, पहले आपको याद दिलाऊं सीकेंड लाइन क्या होती है, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, जैसे ये लाइन सीकेंड लाइन है क्योंकि सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर लिया है, ऐसी लाइन को सीकेंड लाइन कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा है टेंजेंट एक स्पेशल सीकेंड लाइन है, ऐसा क्यों? देखिए पहले यार, टेंजेंट इज द लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंड लाइन व्हेन द 2 इंटरसेक्शन पॉइंट कोइंसाइड। इसका क्या मतलब है? जैसे देखिए मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया और देखिए ये एक सेकेंड लाइन है क्योंकि 2 पॉइंट पर सर्कल को इंटरसेक्ट किया गया है, ये भी एक सेकेंड लाइन है क्योंकि 2 पॉइंट पर सर्कल को इंटरसेक्ट किया गया है। सेकेंड लाइन 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, सेकेंड लाइन। आप देख रहे हो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्लोज आते जा रहे हैं धीरे धीरे करके। पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने दूर थे, फिर दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन थोड़ा और क्लोज आ गए, फिर थोड़ा और क्लोज। ऐसे एक मूवमेंट ऐसा आएगा जब ये दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर जाएंगे, और तब इस सेकेंड लाइन को टेंजेंट लाइन कह देंगे। तो ये चीज यहाँ पर लिखा है, अ टेंजेंट लाइन इज द लिमिटिंग केस ऑफ सेकेंड लाइन व्हेन द 2 इंटरसेक्शन पॉइंट कोइंसाइड। ये पॉइंट, तब जो एक सेकेंड लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट करती है तो 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है, 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं। एक मोमेंट ऐसा आएगा कि दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक दूसरे को ओवरलैप कर देंगे, ये कह सकते हैं एक दूसरे पर कोइंसाइड हो जाएंगे, तब वो सेकेंड लाइन टेंजेंट लाइन कहलाएगी। देन द सेकेंड लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट लाइन। वही बात यहाँ पर लिखी है, टेंजेंट इज द स्पेशल सेकेंड। अब लिखा है नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट। अब आपके पास एक पॉइंट है और एक सर्कल है, तो मेरा सवाल ये, उस पॉइंट से आप कितने टेंजेंट खींच सकते हो सर्कल पर? इसके 3 केस बनेंगे। देखिए पहला केस, पॉइंट इनसाइड द सर्कल। पॉइंट सर्कल के अंदर हो सकता है। अगर पॉइंट सर्कल के अंदर है, देखिए मैंने कितनी सारी लाइन ड्रॉ करी है, ये सारी लाइन सेकेंड लाइन है, इनमें से कोई भी लाइन टेंजेंट लाइन नहीं है। क्यों? क्योंकि टेंजेंट लाइन ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे। पर यहाँ पर देखिए जो भी लाइन इस पॉइंट से गुजरेगी, क्योंकि लाइन इनफाइनाइटली बढ़ेगी, इनफाइनाइटली एक्सटेंड होगी, जो भी लाइन इस पॉइंट से गुजरेगी वो लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, ये आगे बढ़ के 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, तो ये सारी लाइन सेकेंड लाइन है। तो एक ऐसा पॉइंट जो सर्कल के अंदर हो, उससे नो टेंजेंट कैन बी ड्रोन, कोई भी टेंजेंट नहीं खींच सकते अगर पॉइंट सर्कल के अंदर है। फिर पॉइंट ऑन द सर्कल, अगर पॉइंट सर्कल पर ही आ गया, जैसे पॉइंट पी है ये सर्कल पर ही आ गया, तो हम एक टेंजेंट खींच सकते हैं। एग्जैक्टली 1 टेंजेंट कैन बी ड्रोन।
एक ही टेंजेंट खींची जा सकती है अगर पॉइंट सर्कल पर है तो, क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी लाइन को ऐसे करा तो देयर आर 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अकर्ड एंड द लाइन इज कॉल्ड सेकेंड लाइन। अगर आपने थोड़ा सा भी लाइन को टिल्ट करा तो ये जो लाइन तो सीधी रहती है, कर्व तो होती नहीं कि बस इतनी पार्ट टिल्ट हो, तो जो लाइन होगी वो सर्कल पे 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बना देगी। तो हमें याद क्या रखना है कि अगर पॉइंट सर्कल के अंदर है तो एक भी टेंजेंट नहीं खींची जा सकती, अगर पॉइंट सर्कल की बाउंड्री पर है तो एक टेंजेंट खींची जा सकती है। केस 3 पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, अगर पॉइंट सर्कल के आउटसाइड है तो सर्कल पर 2 टेंजेंट खींची जा सकती है। एग्जैक्टली 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। ये याद रखने के लिए फैक्ट है। अगर एक पॉइंट है जो सर्कल के अंदर है तो सर्कल से एक भी टेंजेंट नहीं खींची जा सकती, एक ही पॉइंट है पर वो सर्कल की बाउंड्री पर है तो एक टेंजेंट खींची जा सकती है, और एक पॉइंट है जो सर्कल के एक्सटीरियर है, सर्कल के आउटसाइड है, तो 2 टेंजेंट खींची जा सकती है। इस पे हम थ्योरम 10.2 भी पढ़ने वाले हैं। वो थ्योरम ये कहती है दोनों टेंजेंट बराबर होंगी जो एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर ड्रॉ की जाएंगी। अब देखिए, अब हम पढ़ने वाले हैं थ्योरम 10.1। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ स्टेटमेंट, इसके बाद तब मैं मिटा दूंगा, उसके बाद इन थ्योरम का प्रूफ भी दूंगा। तो थ्योरम 10.1, थ्योरम 10.1 क्या कहती है? इस थ्योरम का नाम है परपेंडिकुलर थ्योरम। वैसे बुक में नाम नहीं है पर मैंने नाम दे दिया परपेंडिकुलर थ्योरम। स्टेटमेंट, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, सर्कल के किसी भी पॉइंट में जो टेंजेंट पास हो रही है, जैसे मान लेते हैं सर्कल का एक पॉइंट है P, यहाँ से टेंजेंट पास हो रही है। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। ये जो टेंजेंट है ये उस रेडियस पे परपेंडिकुलर होगी जो रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से गुजरेगी। रेडियस तो ये भी है पर ये जो रेडियस है इसके परपेंडिकुलर नहीं होगी ये टेंजेंट। क्यों? क्योंकि हमें स्टेटमेंट में कहा गया है टेंजेंट किसके परपेंडिकुलर होगी? टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ऐसी रेडियस जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से गुजरेगी उसके परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट उसी पॉइंट पर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर। तो हम ये भी लिख सकते हैं ओपी ये रहा, इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई हमारी क्या है? लाइन ऑफ टेंजेंट। तो ये होगी मेरी टेंजेंट लाइन, और ओपी क्या है? ओपी है रेडियस। इसीलिए ये ऐसे भी आप याद रख सकते हो कि रेडियस परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पे। पूरा स्टेटमेंट आपको याद रखना चाहिए, पेपर में आ सकता है, तब आप प्रूफ करोगे द टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। टेंजेंट किसी भी पॉइंट पे, सर्कल के किसी भी पॉइंट पर आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो। जैसे ये सर्कल का एक पॉइंट है, मैंने यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर ली, तो ये टेंजेंट परपेंडिकुलर होगी उस रेडियस के जो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से गुजरेगी। ये थ्योरम कह रही है 10.1। 10.2 थ्योरम क्या कहती है? इक्वल टेंजेंट थ्योरम, क्योंकि इसमें 2 टेंजेंट होती हैं, दोनों इक्वल है। स्टेटमेंट पहले पढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, देखिए ये एक्सटर्नल पॉइंट है P, इससे मैं 2 टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं, तो जो लेंथ है टेंजेंट की, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ये जो लेंथ है टेंजेंट की, जो एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ की गई हैं, उन टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है। तो हम ये लिख सकते हैं इंप्लाइज PT1 ये रही टेंजेंट इक्वल टू PT2 ये रही टेंजेंट। आप ये सोच रहे होंगे इन थ्योरम का प्रूफ क्या है? थ्योरम ऐसे स्टेटमेंट होता है, ऐसे मैथमेटिकल स्टेटमेंट होते हैं जिन्हें प्रूफ किया जा सकता है। तो इन दोनों थ्योरम का प्रूफ अभी मैं आपको देने वाला हूँ। याद रखने के अभी आप याद रखो इन्हों, और ये पेपर में भी आ सकते हैं तो याद रखना। थ्योरम 10.1 क्या है? थ्योरम 10.1 सिंप्लिसिटी के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि रेडियस परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पे, या टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस विच पास थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और थ्योरम 10.2 क्या है? इक्वल टेंजेंट थ्योरम। ये थ्योरम कहती है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ये रहा इसका डायग्राम और ये रही इसकी एक्सप्लेनेशन। PT1 इक्वल टू PT2। अब इसका प्रूफ मैं लिखवाने जा रहा हूँ। इससे पहले आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, तो इससे पहले मैंने आपको 2 थ्योरम बताई हैं, थ्योरम 10.1 और थ्योरम 10.2। उसका प्रूफ करते हैं, और साथ में इसके बाद में 3 लेक्चर और अपलोड करने वाला हूँ इस प्लेलिस्ट में। पहला लेक्चर तो आप देख ही रहे हो, सेकंड लेक्चर होने वाला है एक्सरसाइज 10.1 पर, थर्ड लेक्चर होने वाला है एक्सरसाइज 10.2 पर, और फोर्थ लेक्चर होने वाला है एग्जाम्पल्स पर, जो एग्जाम्पल्स है इस चैप्टर में। तो समझते हैं थ्योरम 10.1। सबसे पहले समझने के लिए आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये एक पॉइंट है और ये एक लाइन है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ इस पॉइंट और इस लाइन के बीच का डिस्टेंस बताओ, तो आप पूछोगे कौन सा डिस्टेंस, क्योंकि देखिए ये भी डिस्टेंस है पॉइंट और लाइन के बीच का, ये भी डिस्टेंस है पॉइंट और लाइन के बीच का,
ये भी डिस्टेंस है पॉइंट और लाइन के बीच का, और ये भी डिस्टेंस है पॉइंट और लाइन के बीच का। तो हम वो डिस्टेंस बताएंगे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और अगर आप ये चीज मेजर करो, ये जो लेंथ है px, अगर आप ये मेजर करो, ये परपेंडिकुलर होगी इस लाइन पे, ये जो लाइन सेगमेंट है ये अनदर लाइन सेगमेंट पे परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ दो लाइनों के बीच या एक पॉइंट एक लाइन के बीच जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही हम बताते हैं। ये जो पॉइंट है और ये जो लाइन है, इस इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट डिस्टेंस है। देखिए ये भी डिस्टेंस हो सकता है पॉइंट और लाइन का, ये भी डिस्टेंस हो सकता है, ये भी डिस्टेंस हो सकता है। और क्योंकि लाइन इनफाइनाइटली एक्सटेंड होती है तो हम मैक्सिमम डिस्टेंस तो बता ही नहीं सकते, एक लाइन और एक पॉइंट के बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस नहीं बता सकते क्योंकि लाइन इनफाइनाइटली एक्सटेंड होगी, पर हम मिनिमम डिस्टेंस बता सकते हैं। एक पॉइंट और एक लाइन के बीच के मिनिमम डिस्टेंस हम बता सकते हैं। वो जो मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा उस पॉइंट को उस लाइन सेगमेंट से मिलाने पर जो बनेगा लाइन सेगमेंट, वो गिवन लाइन के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ये मैं आपको बात बताना चाहता हूँ। दो लाइन के बीच का डिस्टेंस कौन सा बताया जाता है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो। एक पॉइंट और एक लाइन के बीच का कौन सा डिस्टेंस बताया जाता है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो। और हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अब हम समझते हैं ये। तो देखिए थ्योरम 10.1 में क्या है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसे समझाने में ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये मैं पहले समझा चुका हूँ। ये थ्योरम कह रही है कि किसी भी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो और फिर आपको एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिलेगा, और सेंटर से एक रेडियस ड्रॉ करो जो उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से गुजरे, तो वो रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगी। अब देखिए प्रूफ, लेट एक्स वाई बी अ टेंजेंट टू अ सर्कल एट पॉइंट पी। मैंने मान लिया एक्स वाई एक टेंजेंट है सर्कल पर, और एट टू द सर्कल एट पॉइंट पी, और वो टेंजेंट सर्कल को कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, पॉइंट पी पर, एंड ओ बी द सेंटर, और ओ क्या है, ओ सर्कल का सेंटर है। फिर लिखा है टेक एनी पॉइंट क्यू ऑन द टेंजेंट एक्स वाई। अब एक पॉइंट तो पी है, पी से बाहर कहीं पर भी कोई भी पॉइंट ले लीजिए, क्यू कहीं पर भी, पी के अलावा। यहाँ पर लिखा भी है क्यू पी के बराबर नहीं होना चाहिए। सिंस क्यू लाई आउटसाइड द सर्कल, क्योंकि अगर ये टेंजेंट है तो टेंजेंट तो सर्कल को एक ही पॉइंट पर टच करती है, एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है। तो अब इस लाइन पे जो कोई भी पॉइंट लोगे वो पॉइंट सर्कल से तो बाहर होगा, वो चीज लिखी है। सिंस क्यू लाइज आउटसाइड द सर्कल, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी है, ये एक ही पॉइंट है जो सर्कल और लाइन पर कॉमन है। इसके अलावा आप इस साइड पॉइंट ले लो या लेफ्ट हैंड साइड ले लो या राइट हैंड साइड ले लो, वो पॉइंट हमेशा सर्कल के बाहर होगा, वही चीज लिखी है। सिंस क्यू लाइज आउटसाइड द सर्कल, अगर क्यू सर्कल के बाहर है तो अगर मैं ज्वाइन करूं ओ से क्यू को तो वो रेडियस से बड़ा होगा, क्योंकि रेडियस क्या होती है, रेडियस वो डिस्टेंस है जो सर्कल की बाउंड्री वाले पॉइंट का सेंटर से है। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द सर्कमफेरेंस इज कॉल्ड रेडियस। और अगर कोई पॉइंट सर्कल के बाहर चला गया तो देखिए ओ से लेके यहां तक तो रेडियस हो गई, पर ये रेडियस के बाहर है तो ओ क्यू रेडियस से तो बड़ा होगा, वही चीज लिखी है, ओ क्यू ग्रेटर देन ओपी। ओपी इज रेडियस, ओ क्यू इज आउटसाइड। अब तो ओ क्यू आउटसाइड आ गया, ओ क्यू सर्कल के आउटसाइड हो गया क्योंकि क्यू आउटसाइड है, तो ओ क्यू भी सर्कल के आउटसाइड हो गया। ऑब्वियस है, डायग्राम से भी देख सकते हो, रेडियस तो इतनी होगी सर्कल तक, सर्कल के बाहर जा रहा है ओ क्यू, तो ये बड़ा हो गया, ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओपी। अब हम किस तक कह सकते हैं, ओपी इज द शॉर्टर डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू द लाइन एक्स वाई। एक्स वाई से ओ का डिस्टेंस जो सबसे छोटा है वो ओपी है। क्यों, आप कोई और पॉइंट लोगे आर, फिर से अगर आप ओ और आर को मिलाओगे तो वो सर्कल के बाहर जा रहा है, क्योंकि पॉइंट सर्कल के बाहर है तो जो लाइन सेगमेंट है ये रेडियस से बड़ा है, और रेडियस से बड़ा है तो फिर से जो रेडियस है शॉर्टर डिस्टेंस हो गया। आप इधर भी कोई पॉइंट लेके देख सकते हो, आपने कोई पॉइंट लिया टी, फिर आपने ओ से टी को मिलाया, क्योंकि टी आउटसाइड है तो ये जो ओ टी है ये ओपी से बड़ा हो गया, क्योंकि रेडियस तो बाउंड्री तक की लेंथ होती है, और क्योंकि टी सर्कल के बाहर है तो जो ओटी हो गया वो ओपी से बड़ा हो गया। बार बार हमें यही पता लग रहा है कि ओपी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है किसके बीच का, एक पॉइंट ओ और एक लाइन एक्स वाई का। तो देखिए ओपी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू द लाइन एक्स वाई, और यहाँ पर हमने क्या देखा, एक पॉइंट और एक लाइन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो हम कह सकते हैं, यहाँ पर लिखा भी है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। ये चीज क्लियर है, आप एक्टिविटी से परफॉर्म कर सकते हो। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, इसका मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है लाइन के, वो चीज यहाँ पर लिखी है। देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर,
लाइन के परपेंडिकुलर होता है। तो शॉर्टेज डिस्टेंस क्या था ओपी और लाइन क्या थी एक्स वाई। तो प्रूफ होगी ओपी क्या है हमारी रेडियस और एक्स वाई क्या है टेंजेंट लाइन। इसका मतलब थ्योरम 10.1 प्रूफ हो गई कि रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। अब देखते हैं थ्योरम 10.2। ये जो थ्योरम मैं आपको करा रहा हूँ इनका बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है जब हम एक्सरसाइज 10.2 करेंगे। एक्सरसाइज 10.1 में भी जो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है उनमें यूज है इसका। अब देखिए थ्योरम 10.2 क्या कहती है, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ये थ्योरम कहती है कि ये जो टेंजेंट्स है ना जो एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की गई है सर्कल पर ये इक्वल होंगी, मतलब पी क्यू बराबर होगी पी आर के। ये थ्योरम ये कहती है। तो देखिए इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, ये थ्योरम प्रूफ करने के लिए फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी हमें बताना पड़ेगा हम क्या कर रहे हैं। एक एक्सटर्नल पॉइंट पी है जिससे दो टेंजेंट खींची गई है पी ए और पी बी जो सर्कल को टच कर रही है। पी ए कहाँ पर टच कर रही है, यहाँ पर ए लिखना पड़ेगा। पी ए टच कर रही है सर्कल को ए पर और पी बी कहाँ पर टच कर रही है सर्कल को बी पर। देखिए वही फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी टेंजेंट पी ए एंड पी बी टच द सर्कल एट ए एंड बी। लिखा कंस्ट्रक्शन। अब ज्वाइन करो, कंस्ट्रक्शन में हमें ज्वाइन करना है ओ से ए को। ओके कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट डैश्ड लाइन लिखे जाता है ओ से बी को। ओके ओ टू बी और लास्ट में ओ पी। ये लाइन सेगमेंट थोड़ा सीधा, हाँ ठीक है। और लास्ट में ओ से पी को कनेक्ट करना है, कर दिया कनेक्ट। अब इसके बाद क्या करना है मैं मिटा देता हूँ ये जो नीचे मैंने रफ डायग्राम बनाया था। अब देखिए अब क्या करना है, हमें प्रूफ करना है ये दोनों लाइन सेगमेंट एक दूसरे के बराबर है। कैसे प्रूफ करेंगे, आपको दो ट्राइंगल दिख रहे होंगे, मैं उसका यूज करूंगा। इन ट्राइंगल ये जो प्रूफ कर रहा हूँ इसमें कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट यूज होगा। अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, 9th का कॉन्सेप्ट है, 9th का एक चैप्टर है मैथ में ट्राइंगल, उसका कॉन्सेप्ट है। नहीं पढ़ा तो आपको इसी चैनल पे वीडियो मिल जाएगी, उसमें मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में बता रखा है दो ट्राइंगल कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं। एक बार आप जरूर देखना और यूट्यूब वीडियो से बेटर है वो। देखिए इन ट्राइंगल कौन से दो ट्राइंगल ले रहा हूँ, ओ बी पी एंड ट्राइंगल ओ ए पी मैंने दो ट्राइंगल लिए। अब देखिए ओ बी किसके बराबर होगा, ओ ए के। क्यों, बोथ आर रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, बोथ आर रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ये दोनों रेडियस है वो भी एक ही सर्कल की, तो ये तो बराबर ही होंगी। ओ बी और ओ ए की सर्कल की रेडियस तो बराबर होंगी। पीओ क्या होगी, ओपी या पीओ कह लीजिए, एक ही बात है। ये भी बराबर हो गए, क्यों, क्योंकि दोनों ट्राइंगल में आ रहे हैं और कॉमन साइड है। हम कौन से दो ट्राइंगल ले रहे हैं, एक तो ओ बी पी, ये रहा ओ बी पी, एक ट्राइंगल हमने ये लिया है, और दूसरा कौन सा लिया है, ओ ए पी, ये रहा ओ ए पी। अब इस ट्राइंगल में ये तो दोनों कॉमन ही हो गई। और देखिए आपने अभी भी थ्योरम 10.1 में पढ़ा है कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, जो एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से गुजरे। तो हम लिख सकते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल ए। आप बी को और ज़्यादा एक्सटेंडेड फॉर्म में भी लिख सकते हो, ओ बी पी ऐसे भी लिख सकते हो, ओ बी पी इक्वल टू ओ ए पी। क्यों, ईच 90 डिग्री, यहाँ पर ही लिख देता हूँ इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री हैं। अब आप बताइए ट्राइंगल के तीन पार्ट्स दूसरे ट्राइंगल के तीन पार्ट्स के बराबर हो गए। देखिए एक साइड के इक्वल है, और ये क्या है 90 के सामने वाली साइड को कहते हैं हाइपोटेन्यूस के इक्वल है, और एक 90 डिग्री है। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, RHS, ट्राइंगल ओ बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ ए पी बाय राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड कॉन्ग्रुएंसी। अब अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। देखिए ये हाइपोटेन्यूस से परपेंडिकुलर पाइथागोरस थ्योरम से बेस निकाल लोगे, और हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर तो इस भी ट्राइंगल के लिए सेम है, तो बेस फिर से सेम आएगा। तो एक ट्राइंगल की तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड के बराबर हो जाएंगे। फिर आप लिख सकते हो बाय साइड कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होता है। तो देखिए पी बी किसके बराबर हो जाएगा, पी बी इक्वल टू पी ए बाय सी पी सी टी।
करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यही चीज हमें प्रूफ करनी थी। ये है क्या, सी पी बी और पी ए क्या है, टेंजेंट्स, और ये दोनों बराबर आ गए तो हम लिख सकते हैं टेंजेंट्स आर इक्वल। यही चीज हमें प्रूफ करनी थी। एक बार फिर से मैं बता देता हूं, थ्योरम 10.1 में हमें प्रूफ करना था जो रेडियस होती है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। मतलब एक टेंजेंट में सर्कल के किसी भी पॉइंट पे ड्रॉ करता हूं, उसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो रेडियस पास होगी वो रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होगी। तो मैंने आपको बताया था एक लाइन और एक पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस डिफाइन किया गया है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिफाइन किया गया है। तो देखिए मैंने एक पॉइंट P है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, एक पॉइंट Q ले लिया बाहर। अब Q क्योंकि बाहर है तो वो रेडियस से बड़ा होगा, रेडियस तो बाउंड्री तक है ना, और Q बाहर है तो वो लिखा भी है कि OQ बड़ा है OP से। ऐसे आप कोई भी पॉइंट ले लोगे वो सर्कल से बाहर होगा, सर्कल से बाहर होगा तो रेडियस से बड़ा होगा। इसका मतलब वो सारे डिस्टेंस जो मैंने बाहर लिए हैं OT, OQ, OR, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा बचा, OP। अब अगर OP शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो OP परपेंडिकुलर होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर। अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर होगा तो OP परपेंडिकुलर होगा XY के, OP है रेडियस, इसलिए रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट लाइन। और थ्योरम 10.2 में ये था कि दो टेंजेंट जो एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की जाए वो परपेंडिकुलर, वो दोनों टेंजेंट बराबर होती हैं। तो मैंने यूज करा जो दो टेंजेंट ड्रॉ की गई हैं उस पर परपेंडिकुलर होती है रेडियस। हमें R मिल गया राइट एंगल, एक साइड कॉमन मिल गई, एक हाइपोटेन्यूज मिल गए। RHS से हमने प्रूफ कर दिया बोथ टेंजेंट्स आर इक्वल इन लेंथ। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आया होगा। इसके बाद एक वीडियो आने वाली है एक्सरसाइज 10.1 पर, नेक्स्ट वीडियो आने वाली है एक्सरसाइज 10.2 पर, और लास्ट एक वीडियो आने वाली है जिसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा और इस बुक की एग्जांपल्स कराऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होंगी।